लब्धयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंधवर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः सामनस्कः विग्रहे गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहेवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं दो त्रीन् बाणाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादाजन्म सचित् शीत समृतः शीतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्वः देवनारकाणामुपपादाः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रीकीकाहारक तैजस्कार्वणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशितो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनज माद्यं होपपादिकं वैक्रीकं लब्धप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमभ्याघाति चैहारकं प्रमत्य संयतस्यैव नारकसम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदः औपपादिकचरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताकाशप्रतिष्ठः सप्ताधूधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैकनरकसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या सुवितरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष बेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवडोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्वैर्द्वैर्विस्कम्भा पूर्वे पूर्वपरिच्छेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाविर्वृत्तो योजनशतसहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपाः भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वा परायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मणी रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः
हेमार्जुन तपनीय वेडूर रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्मे महापद्मे तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयस्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदयः 10 योजना वगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणः हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्याः श्रीहिरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः सामानिक परिषत्कः गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरितधरिकानिता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्मध्यगः द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगः शेषास्तुपर्गः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः 25 पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतैरावतयोर्वृद्धिरासौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूम्योऽवस्थितः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितियो हेम बतक हारि वर्षक दैव कुर्वकः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 दुर्धातिकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानोस्तरान् मनुष्यः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावत् विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते त्रयक योनिजानां च इति तृतीयोऽध्यायः। नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। देवाश्चतुर्णिकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेस्यः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पः कल्पोपपन्नपर्यन्तः इन्द्रसामान्यकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोक पालानीकप्रकीर्णकाभियो किल्बिषिकाश्चैक्षः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्यावन्तरज्योतिष्कः पूर्वो द्वीन्द्रः कायप्रविचारा आयसानात् शेषः स्पर्शरूपशब्दमनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दिक्कुमारः व्यन्तरः किन्नर किं पुरुष महोरग गन्धर्वयक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चन्द्रमसौ ग्रहे नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु
प्रतीक्षिणा नित्यगतियो नरिलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मे सनत कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा ऋषवानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर्नवसु ग्रवेकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखदुतिलेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकः गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनः पीतपद्म शुक्ललेस्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकः सारस्वतादित्यव्यन्रणगर्ततुवेतुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विषयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रिययोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्यो मार्दहीनिमिताः सौधर्मे सानयो सागरोपमे अधिके सानत्कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश वीरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भावनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि इति चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अजीविकाया धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्तः असंख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडुः लोकाकाशे बगाः धर्मयो कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्वग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणामक्रियः
परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दवन्द सूक्ष्मस्थूल संस्थानभेदतमश्छाया तपोद्योतबन्तश्च अनभास्कन्धाश्च भेदसङ्घातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्येद्धोऽव्ययुक्तं सत् तद्भावाभ्यं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धेः स्निग्धरुक्षत्वात् बन्धः नाजगन्यगुणानां गुणसाम्ये सादृशानां द्वैधिकादिः गुणानां तु बन्देधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययबद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावा परिणामः इति पंचमोऽध्यायः। नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। कायपाङ्गमनः कर्मयोगः सा आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य सा कषाया कषायोः साम्प्रायिकीर्या पथयोः इन्द्रियकषायवृतक्रियः पञ्चविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्यविशेषेभ्यः तद्विशेषः अधिकरणं जीवः आद्यं समरम्भ समारम्भारम्भ योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदः परं तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यान्तराया साधुनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात् परोभयस्थान सद्वेद्यस्य भूतवृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योगाः शान्तिः शौच मिति सद्वेद्यस्य केवलसुतसंग धर्म देवावरण बादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य भौवारम्भ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायातैर्यौनस्य अल्पारम्भ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च यो वक्रता विसंवादनं च स्वस्य नाम्नः तद्विपरीतं स्वस्य दर्शन विशुद्धिर् विनय संपन्नता शीलव्रते स्वनतिचारो भीक्षणज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारिर्मार्ग प्रभावना
प्रवचन बसलत्मिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्वृत्तनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति षष्ठोऽध्यायः। नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। हिंसानिर्दस्तेया ब्रह्मपरिग्रेभ्यो व्रतिर्वृतं देशसर्वतोडुमहति ततस्थैर्यार्थं भावनः पञ्चवाङ्मनोगुप्तिर्या दाननिक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि क्रोधलोभभीरुत्हास्यप्रत्याख्यान नुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशिष्ट रसस्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिये विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्विहा मुत्रापाया बद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत्कायस्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा असद्विधानमनृतम् अदत्तादानं स्तेयं मैथुनमब्रह्म मूर्छः परिग्रहा निःशल्यो वृत्ति अगार्यनगारश्च अणुवृतो गारी दिग्देशा नर्तदण्ड विरति सामायिकप्रोषधो वासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टे रतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंद बदच्छेदादि भारारोपणान पान निरोधः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेखक क्रियान्यासापहार साकार मंत्र भेदः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमना नंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्य भाण्ड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्त्रयक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि आनयन प्रिय प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपः कंदर्प कौत्कुच मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक्यानि
यो दुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्रूपक्रमणा नादरस्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषौदुपक्वाहारः सचित्त निक्षेपापिधान परव्यपदेश मासर कालातिक्रमः जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वास्यातिसर्गो दानं विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः अथ इति सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। मिथ्यादर्शनावृतप्रमादकषाययोगावन्धहेतवः सा कषायत्वाज जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सा बन्धः प्रकृतिस्तनुभवप्रदेशात् तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायोर्नाम गोत्रान्तरायः पंचनवद्वष्टाविंशति चतुरद्विचत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमं मतिस्वतावधि मनः पर्यये केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्यश्च सद सद्विद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीया ख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदः सम्युक्त मिथ्यात् तदुभयान् कषाय कषायौ हास रतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक्षः क्रोधमान माया लोभः नारक तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगणन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीरत्र सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्तस्तरादि इसः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभोगोपभोगवीर्याणाम् आदितस्तिसृणां मन्त्रायस्य च त्रिंशत्सारूपं कोटिकोट्याः परास्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत्सारूपमान्यायुषाः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः सा यथा नाम ततस्य निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वे तु योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थितः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त
प्रदेशः सद्वेद्य स्ववायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। आश्रवो निरोधः संवरः सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसैजै चारित्र्यै तपसा निर्जरा च सम्यक् यो निग्रहो गुप्तिः ईर्याभासैषिण दाननिक्षेपोत्सर्गः समितयः उत्तमक्षमा मार्दो वार्जो सत्य संयम तपस्त्यागः किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्यासरण संसारै कत्वा न्यत्वा शुचियाश्रौ संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षः मार्गच्युवन निर्जरार्थं परिषोढव्यः परिसः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारतिस्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रूसवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस् पीतराह्योश् चतुर्दश एकादश जिने भादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः वेदनीये शेषः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोनविंशतिः सामायिकच्छेदो वस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंसनामोदर्य वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त सय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानन्तरम् नौ चतुर्दश पंचद्विधा क्रमं प्राग्ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचार्योपाध्याया तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः वायाभ्यन्तरोपद्यो उत्तम संगनस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तरमुहूर्तात् आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्व्रत देशव्रत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमव्रत देशव्रतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वदः परे केवलिनः
पृथक तरीकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रे सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्थं व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोहत छपकोप समकोप शांत मोहत छपकत क्षीण मोहजनः क्रमशो संख्ये गुण निर्जरः पुलाक वकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नातकः निर्ग्रंथः संयमस्वत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेस्योपादस्थान विकल्पितः साध्यः इति नवमोऽध्यायः। नमो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। मोहच्छयात् ज्ञान दर्शनावरणान्तरायच्छास् केवलं बंधहेत भाव निर्जराभ्यां कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औसमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वप्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्च छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्यकुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालाभु बधेरण्य बीज बदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बोधित ज्ञानावगाह नान्तर संख्याल बहुततः साध्यः इति मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः। नमो नमः। अक्षरे मात्रे पादस्वरहीनं जन संधि विवर्जिते रेपं साधु विरात्रमं क्षमितव्यं न विमुह्यति शास्त्रे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्दपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जाता मुमासौमी मुनीश्वरम्। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय जय जय। अनंत अनंत परोपकारी गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर श्री प्रेमानंद सागर जी महामुनिराज की जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय। चलेगा एक बात जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा रूपेश भैया का। पूरे 45 मिनट 2:17 पर पाठ चालू हुआ था और 3:02 पर पाठ पूरा हुआ है, तो पूरे 45 मिनट लिए हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में। और सबसे बड़ी बात सबने साथ साथ में बोला, जो भैया जी पढ़ रहे थे तो सबका पाठ भी अच्छा उच्चारण हो रहा था। एक ट्रायल से कर ले आमना स्वाध्याय का। पीछे जो भी कार्यकर्ता है महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे। जो भी कार्यकर्ता पीछे हैं या पदाधिकारी या पीछे से जो विशिष्ट हैं, जाओ हरीश भैया बड़े महाराज जी को निवेदन करके लाओ। तब तक ईसु तैयारी है क्या? जोधपुर
हाँ महाराज जी, लोगों की हाँ, तो शिकायत है। आप बता दो जल्दी से उस पे महाराज TV जी, स्क्रीन। लोगों की शिकायत है कि आपने कल जो बार कोड दिया था वो खुल नहीं रहा है। क्या हाँ है? वो आ गया नहीं, कल के लैपटॉप पहले, लेके पहले आया। अध्याय का। आपको वो समझा रहा है कि करना क्या है, क्योंकि हम भी थोड़ी ABCD मोबाइल से एक बार बता दीजिएगा कि आपको उसको स्कैन करके कैसे खोलना है। थोड़ा फास्ट आओ ना जल्दी। हाँ, कैसे खोलना है उसको। आप माइक हाथ में ले और उसके बाद में बोलो करना क्या है आप लोग, इन लोगों को हाँ, किस तरह से उसको पूरा प्रोसेस है। आज आपको दूसरे अध्याय का पेपर मिलेगा। कल बहुत अच्छी बात कि उसमें जांच भी तुरंत हो जाती है। तो 27 नंबर तक हाईएस्ट प्राप्त किए। 30 पॉइंट का जो पेपर था 30 नंबर का, 30 में से 27 नंबर भी प्राप्त हुए। 30 में 30 क्या है? 30 में 30 भाई, 30 में 30 वाले हैं। 30 में से 30 वाले भी हैं, 32 लोगों के। 30 में से 32। 32 लोग हैं, 30 में 30 देने वाले। चलो ना भाई, जल्दी से। भैया वो प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ भैया, एक बार बतला दें कैसे डिकोड वगैरह होगा, यदि महिलाएं नहीं समझ पा रही हैं। देख लो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर और तुम बोलो क्या क्या करना है। इसी तरह से मिशन 10D उसका भी ऐसे ही है। खाली बस फार्मूला समझ लो, उसमें मेल आईडी या क्या डालना पड़ता है जो। उसको फुल स्क्रीन, भैया फुल स्क्रीन कर दीजिए ना, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। तो श्रावकों, आप सभी का कल अध्याय 1 का पेपर संपन्न हुआ। तो बताकर बहुत खुशी हो रही है कि करीब 200 लोगों ने कल का फॉर्म भरा है। ये नंबर हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो नहीं है। हमको, महाराज जी को और मुझे एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 500 रिस्पॉन्सेज आएँ, परंतु 200 ही आ पाए। कुछ स्कैन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों का QR कोड स्कैन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं एक बार आपको समाधान कर देता हूँ। आज फिर से वो पेपर भी दे देना, पहला भी दे देना। खुला है महाराज जी, पहला पेपर की लिंक भी अभी खुली है, आप लोग वो भी भर सकते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले तो स्कैन कैसे करना है QR कोड को। तो आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड बताएंगे, आपके सबके फ़ोन में गूगल लेंस ऐप होगी या फिर गूगल की ऐप तो होगी। तो जब आप गूगल या गूगल लेंस खोलेंगे तो वहाँ पे साइड में एक कैमरा बना हुआ आएगा। आप जैसे देख सकते हैं, लाल कलर से मार्क कर रखा है मैंने। वो कैमरे पे क्लिक करके हम लोग QR को स्कैन करेंगे। तो जब QR स्कैन हो जाएगा तो जो बगल में राइट साइड में पिक्चर दिख रही है आपको, वहाँ पे एक फॉर्म की लिंक आ जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म आपके फ़ोन में खुल जाएगा। और उसके बाद में बहुत साधारण से सरल से प्रश्न है, केवल टिक मार्क लगाना है और आप सबमिट कर सकते हैं उसके उपरांत। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर नहीं, दीजिए। इसमें आईडी वगैरह या मोबाइल नंबर डालना पड़ता है क्या? नाम डालना है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है महाराज। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। इनको तो सबसे ये कल के अध्याय 1 का QR कोड है। तो आप लोगों में से जिनने नहीं दिया है वो आज स्कैन करके अध्याय 1 का क्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा है, सबसे बढ़िया एक पर्चा निकाल के सबको दे दो। कल भर के सीन पर्चे भी लगे हैं, 5 जगह पर्चे लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, ऑफिस में भी। वो QR कोड वगैरह इनको समझ में नहीं। एक पर्चा निकाल दो, 500 पर्चे और सबको दे दो, भर के कल जमा करो तो तैयार हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, उसके लिए हमारे पास एक अलग निकल रहा नहीं, जो इसमें हो रहा तो वो करो। महाराज जी 10 दिन के उपरांत एक पूरा 10 अध्याय के अलग से टेस्ट होगा, जो हम ऑफलाइन ही करेंगे पर्ची निकाल कर। वो वाला पर्चा के हिसाब से होगा। आपको 10 दिन के बाद में इन्हीं प्रश्नों के आधार पे या दूसरे प्रश्न के आधार पर इनको बोल दिया है, पेपर तैयार हो गया है। वो भी 10 दिन बाद में, इन्हीं प्रश्नों में से 10 दिनों के बाद। वैसे सुनो, QR कोड बहुत सरल है, उसको स्कैन करेंगे तो तुरंत आप फोटो, तो इतनी सारी सेल्फी लेती है बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ भी। आप लोगों में से जिनको समझ में आ गया है, मेरा अनुरोध है कि अपने आसपास वालों को भी एक बार बता दीजिए कैसे करना है। अगर तो भी दिक्कत आ रही है। और सुनो, अगर एक काम कर लो, आप तो मोबाइल एक यहाँ काउंटर बना देते हैं, आप अपना मोबाइल लेके आओ, भैया बैठेंगे, आप अपना टाइम दे सकते हो। चलिए सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाइएगा। महाराज श्री पधार रहे हैं। एक टाइमिंग बता दे इनको, उस टाइम पे आप जो है वो पेपर इनको दे सकते हैं।
से छुड़ा। चलिए सब हमारे साथ में बोलेंगे, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। बोलो, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारथी जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सारथी जी महाराज की। हाँ जी, जिन लोगों को व्रत संकल्प पुष्पांजलि या रत्नात्रय के जो अभी व्रत के लिए आए थे, महाराज जी की कक्षा के बाद महाराज श्री को निवेदन कर लेंगे, 5 मिनट यहीं बैठेंगे और आप श्रीफल चढ़ा करके अपने संकल्प ले सकेंगे। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से महाराज श्री के पावन चरणों में तत्वार सूत्र के 2 अध्याय के सूत्रों की व्याख्या के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सभी 9 बार नमस्कार कीजिए। जीवों में ही होते हैं। बीच में मिश्रश्च ये भी भक्ति तोड़ी, वो इसलिए लिखा कि मिश्र भाव ऐसा भाव है जो सम्यक दृष्टि में भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि में भी हो सकते हैं। और औदैहिक और परिणामिक भाव को अलग रखा क्योंकि ये सर्व संसारी जीवों में नियमतः पाए जाते हैं। 5 भाव, पांचों भावों का अर्थ हम समझ ले ताकि आगे के सूत्रों में हमें सहूलियत हो जाए। भाव हमारे आत्मा के परिणाम हैं। हमारे अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाले भाव अलग अलग निमित्तों से उत्पन्न होते हैं। कुछ भाव हैं जो कर्मों के उपशम यानी दबने से होते हैं, उनको बोलते हैं औपशमिक भाव। कुछ भाव ऐसे हैं जो कर्मों के जड़ मूल से नष्ट होने पर प्रकट होते हैं, उनको बोलते हैं क्षायिक भाव। कुछ भाव ऐसे हैं जिन्हें हम मिश्र भाव या औपशमिक भाव कहते हैं, जो कर्मों के कुछ अंशों में नष्ट होने और कुछ अंशों में दबने से प्रकट होते हैं, जहाँ क्षय और उपशम दोनों हैं। इसको बोलते हैं क्षायोपशमिक भाव। समझने के लिए, गंदा पानी है बरसाती, आपने उसमें फिटकरी डाल दिया, गंदगी नीचे दब गई, पानी स्वच्छ हो गया। इसमें क्या हुआ? गंदगी का उपशम हो। इसी तरह आत्मा को मलिन करने वाले कर्मों को विशुद्धि के फिटकरी के द्वारा दबा देना और उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं उपशम भाव या औपशमिक भाव। अब उस पानी को हमने नितार कर दूसरे बर्तन में डाल दिया,
अब वो पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। दबा हुआ जिसमें गंदगी दबी थी उसका पानी तो थोड़ा बर्तन हिलते ढुलते वापस गंदा हो सकता, लेकिन जिसे नितार कर अलग कर लिया गया वो कभी गंदा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमने गंदगी का क्षय कर दिया। तो आत्मा के परिणामों को बिगाड़ने वाले कर्मों को जब हम जड़ मूल से नष्ट करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला भाव क्षायिक भाव कहलाता है। तीसरा भाव है क्षय उपशमिक भाव, जिसमें हमने केमिकल डाला, उसके ग्रॉस पार्टिकल तो दब गए लेकिन सूक्ष्म कण बचे हुए, इसको बोलते क्षयोपशम। अभी बरसात में आप लोगों के नलों में जो पानी आता है वो गंदा नहीं होता, फिल्टर है पर गंदला होता है। इतना साफ नहीं कि आप अपनी साफ छवि देख पाओ, पर इतना गंदा भी नहीं कि आपके पीने के योग्य हो। दूसरे क्रम में क्षायिक भाव है जिसके 9 भेद हैं, उनका उल्लेख 5वें सूत्र 4थे सूत्र में ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 5 है, ये 7 ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर। इनके साथ 6 शब्द लगा करके कहा कि ऊपर जो सम्यक और चारित्र हमने बताया उन्हें भी जोड़ लेना। तो सम्यक और चारित्र यानी क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, सम्यक विरोधी जो मोहनी कर्म हैं उनके क्षय से होने वाला सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन हो, और समस्त मोहनी कर्म के क्षय से जो चरित्र प्रकट होता है उसको बोलते हैं क्षायिक चारित्र। संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होने वाला जो ज्ञान है जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं वो क्षायिक ज्ञान है। अनंत दर्शन जो हमें दर्शन आवरण कर्म के क्षय से होता है उसको बोलते हैं क्षायिक दर्शन। समस्त दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय और वीर्यांतराय कर्म के क्षय से क्रमशः क्षायिक दान क्षायिक लाभ क्षायिक भोग क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर प्रकट होता है। इस प्रकार ये क्षायिक भाव के कुल 9 भेद हैं। इसमें से क्षायिक सम्यक दर्शन तो चतुर्थ गुण स्थान से प्रकट होता है, गृहस्थों को हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब क्षायिक चारित्र की शुरुआत 8वें गुण स्थान से होती है और शेष ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर ये केवली भगवान को होता है। अब क्षयोपशमिक भाव के 18 भेदों का उल्लेख अगले सूत्र में ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध है अर्थात ऊपर दान लाभ भोग उपभोग और वीर, इन 5 को लब्धि भी कहते हैं। ये 5 लब्धियाँ क्रमशः चतुः त्रिपंच ज्ञान 4 अज्ञान 3 यानी 3 दर्शन 3 यानी 3 पंच लब्धियाँ पंच यानी लब्धियाँ 5। तो हमारे पास कितने हो गए? ज्ञान 4 अज्ञान 3 4 3 7 दर्शन 3 7 3 10 और लब्धियाँ 5 कितने हो गए? 15। चाहिए कितने? 18। तो कह रहे हैं सम्यक चारित्र और संयमा संयम। क्षयोपशमिक सम्यक क्षयोपशमिक चारित्र
और संयमा संयम, ये कुल 18 भेद क्षाओपशमिक भाव के हैं। हम आपको जो ज्ञान है ये 6 उपशम जन, जहाँ कुछ क्षय और कुछ उपशम है, इनकी विशेष चर्चा भी नहीं करूँगा। आज हम आपको सम्यक्त अगर है तो क्षाओपशमिक सम्यक्त ही है। उपशम सम्यक्त तो एक अंतर्मुख से ज़्यादा टिकता नहीं, होगा भी तो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान में क्षाओपशमिक सम्यक्त ही समझना चाहिए। और चारित्र भी क्षाओपशमिक चारित्र ही है, क्योंकि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ने की वर्तमान में कोई अनुकूलता नहीं है। पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति का जो भाव है उसको संयमा संयम भाव कहते हैं, और ये 6 उपशम भाव कहलाता है। औदैहिक भाव के 21 भेद, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास चतुश्चतुस्त्रे कैक षड्भेदाः। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्धत्व और लेश्या, क्रमशः चतु यानी गतियाँ 4, फिर चतु यानी कषाय 4, फिर लिंग यानी 3 प्रकार के, मिथ्या दर्शन 1, फिर इसके बाद अज्ञान 1, फिर असंयत 1, फिर असिद्ध 1, 1 4 बार 1 है, समझ गए? तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, 21 भेद हुए। यानी हम जो गति हमारी है, आज हम मनुष्य हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति, ये 4 गतियाँ हैं। तो किस कारण से? गति कर्म के उदय से। कषाय हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ है, ये कषाय है। तो ये जितने भी हमारे अंदर के परिणाम हैं ये औदैहिक हैं, कर्म के उदय से। और कर्मोदय के घड़ी में यदि हमें इनका स्मरण रहे तो ये अपने परिणामों को संभालने में बड़े कारण बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, देखिए कुछ लोग जिनवानी से हवा कर रहे हैं, ये असाधना है, ऐसा मत कीजिए। गर्मी लग रही है मुझे पता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने में आनंद है। मैं आप सबसे कह रहा था, आचार्य महाराज थुबौन जी में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्होंने 1 दिन 2 दिन तो केवल कुछ लिया नहीं, तीसरे दिन उनने उपवास कर लिया, चौथे दिन उन्हें औषधि दी तो कुनैन जो होता है, सिंकोना पेड़ की छाल दी जिससे कुनैन बनता है। मलेरिया था, वो बहुत कड़वा हो। छाल का पाउडर दिया शुरू में, मुनक्के के साथ मुंह में डालते ही वो बाहर आ गया, उपवास हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब टेम्परेचर 105 डिग्री 3 दिन से, हालत खराब थी, बहुत गंभीर स्थिति। ये हम सबका सौभाग्य था कि उनका साथ हम लोगों को लंबे समय तक मिला। पंडित जगन लाल सिद्धांत शास्त्री कुछ अन्य विद्वानों के साथ गुरुदेव के चरणों में आए। उस वर्ष वहाँ बारिश नहीं हुई थी, गर्मी प्रचंड थी, गुरुदेव लेटे हुए। पंडित जी ने पूछा, महाराज श्री कैसा लग रहा है? मैं वहीं बैठा था। कैसा लग रहा है? गुरुदेव ने कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। क्या बोला? औदैहिक भाव है, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ।
कर्मोदय में समता का यही श्रेष्ठ आधार है। जब भी किसी कर्म के उदय में विषम परिस्थितियां आए, जब भी कोई विषम परिस्थिति आए, ये मान के चलो कि किसी कर्मोदय के कारण है और उसे मात्र जानो और देखो, विचलित मत हो। कर्म के उदय में यदि हम समता रखते हैं तो कर्म कटते हैं, और आकुलता करते हैं तो कर्म बंधता है। समता कर्म काटने का अस्त्र है और आकुलता कर्म भोगने का परिणाम। हमें कर्म को भोगना नहीं, कर्म को काटने में अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। औदैहिक भाव के संदर्भ में समझने का यही प्रयोजन है कि ये सब भाव हमारी आत्मा में उत्पन्न होते रहते हैं। हम इनमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन घड़ियों में समता धार कर अपने परिणामों की संभाल बेहतर ढंग से जरूर कर सकते हैं। इस प्रकार ये 21 भेद हैं। फिर आखिरी है पारिणामिक भाव। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के 3 मूल भेद हैं। और च शब्द से अन्य पारिणामिक भावों को भी समझना चाहिए। जीवत्व, हम जीव हैं, ये किसी कर्म के उदय से नहीं है, किसी कर्म के क्षय से नहीं है, किसी कर्म के उपशम से नहीं है, किसी कर्म के क्षोपशम से नहीं है। हम जीव हैं। क्यों हैं? जीव हैं इसलिए जीव। हमारा जीव होना हमारा स्वभाव। जीव में भी 2 प्रकार के जीव हैं, भव्य और अभव्य। जो रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता रखते हैं उनको बोलते हैं भव्य, और जो रत्नत्रय को प्रकट करने के अयोग्य होते हैं वे कहलाते हैं अभव्य। तो भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं बनता। जो भव्य है वो अनादि से भव्य होगा, और जो अभव्य है वो अनादि से अभव्य है, अनंत काल तक अभव्य ही रहे। ये भव्यता और अभव्यता हमारे अंदर की सूक्ष्म परिणति है। ये किसी कर्म से नहीं, स्वभाव से हो। आचार्य गुरुदेव ईश्वरी में थे। एक सज्जन जो गुरुदेव के परम भक्त थे, एक दिन गुरु चरणों में पहुँचे और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, भव्य और अभव्य, और अभव्य को कभी मोक्ष नहीं मिलता। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे। तो एकदम रोने लगे। गुरुदेव, मुझे डर लगता है कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा, देखो, भव्य और अभव्य की पहचान तो दिव्य ज्ञानी ही कर सकते हैं, पर तुम्हारे भींगे हुए परिणाम के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम भव्य जीव हो, क्योंकि ऐसा परिणाम किसी भव्य को ही होता है। भव्य और भव्य जीव की एक स्थूल पहचान आचार्य सोमदेव सूरी ने अपने आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिनी। जो तत्व के प्रति प्रीति चित्त से श्रवण करने की पिपासा रखता है, जिसके हृदय में तत्व की बात को सुनने की प्रबल ललक है, समझना वो भव्य है और उसका निर्वाण पक्का है। निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। तो अपने हृदय में वो रुचि जगाओ ताकि हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सके। च शब्द से अन्य अनेक हमारे गुण हैं जो पारिणामिक कहलाते हैं, जो प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि गुण हैं। वे सारे गुण हमारे सामान्य गुण हैं और वे सब पारिणामिक गुण हैं। अब बात है
जीव की पहचान कैसे हो? तो पहचानने के लिए हमें उसका लक्षण बनाना होगा, और जब लक्षण बनाएंगे तो उससे पहचान होगी। तो जीव का लक्षण क्या है? लक्षण ऐसा होता है जो सब जगह लगे, हर काल में, हर स्थिति में लगे। तो जीव का लक्षण जीव को पहचानने का आधार बनाया गया। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। यानी जीव को पहचानो तो किससे पहचानो? देखो उसके अंदर उपयोग है कि नहीं। यदि उपयोग है तो पहचान में आएगा, और उपयोग का अभाव है तो पहचान नहीं, वो पैसे पहचानना मुश्किल होगा। तो उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। और उपयोग का अर्थ क्या? सामान्यतया जब हम उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग का अर्थ आप लोग लेंगे यूज, लेकिन यहाँ उपयोग का अर्थ यूज नहीं है। हिंदी के उपयोग का अर्थ यूज हो सकता है, पर संस्कृत में जब उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग का अर्थ है वह चेतन शक्ति जिसके बल पर आत्मा जानने और देखने का उद्यम करता है, उपक्रम करता है, व्यापार करता है। तो वह चेतन शक्ति जिसके बल पर आत्मा जानती है और देखती है, वो क्या कहलाती है? उपयोग। जो एक प्रकार की चेतना है जिसके अंदर जानने और देखने की परिणति है, उसे जीव समझना चाहिए। सद्विधोष्ट चतुर्भेद, सद्विधोष्ट चतुर्भेद, वह उपयोग दो प्रकार का है, 8 और 4 के भेद से। उपयोग के मूल 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। हमारे द्वारा जो जानने का परिणाम है, जानने की क्रिया है, ये ज्ञानोपयोग। लेकिन चीज़ों को जानने से पहले हमारी चेतना का एक आयास और है जिसको बोलते दर्शन। ज्ञान और दर्शन चेतना की 2 परिणतियाँ। किसी वस्तु और विषय को जानना ज्ञान है, और जानने से पूर्व उसका सामान्य आभास करना, इसको बोलते हैं दर्शन। हम ज्ञान और दर्शन को कैसे समझें? शास्त्रों में बताया गया पदार्थों के सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन है, और उसके विशेष प्रतिभास को ज्ञान कहते हैं। दर्शन जनरल आउटलाइन लेता है, और ज्ञान उसके रंग रूप आकार प्रकार सबको ग्रहण कर लेता है। जब हम किसी वस्तु को जानने के लिए उद्यत होते हैं तो सबसे पहले हमारा उस आत्मा के साथ जो हमारा आत्मा और वस्तु के साथ जो संपर्क होता है, प्रथम क्षणवर्ती, उसको बोलते हैं दर्शन, और फिर धीरे धीरे वही ज्ञान में परिणत हो जाता है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। कंप्यूटर के माध्यम से आपको किसी विषय को, किसी पेपर को स्कैन करना होता है, तो कंप्यूटर उसे पहले रीड करता है, रीड करने के बाद फिर उसको स्कैन करता है। तो हमारी चेतना भी किसी विषय को जानने से पहले रीड करती है, और रीड करने के बाद उसको स्कैन करती है। दर्शन रीडिंग का काम करता है, और ज्ञान उसको पूरी तरह स्कैन कर लेता है। उदाहरण के लिए इसे समझना चाहिए। तो ज्ञान के 8 भेद हैं। हमने 5 ज्ञान और 3 अज्ञान पहले अध्याय में जाने थे। ये 8 ज्ञान के भेद हैं, और इसके साथ दर्शन के 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हम नेत्रों से किसी वस्तु को जानने से पहले उसका जो सामान आभास करते हैं उसको बोलते हैं चक्षु दर्शन। नेत्रों को छोड़कर मन और शेष इंद्रियों के द्वारा
होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कर। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास का नाम अवधि दर्शन है और केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन करते। इतनी बात जानिएगा, हम संसारी प्राणियों का जो ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है, अर्थात पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञानी को, वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, उनको ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार यह जीव के भाव और जीव के लक्षण की बात हुई। अब जीव के भेद प्रभेद की बातें और उनका विशेष विवरण आगे के सूत्रों में प्रकट किया जा रहा है। संसारिणो मुक्ताश्च जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। हम सब जितने भी कर्म सहित जीव हैं, हम सब संसारी हैं, और जो कर्म से रहित हैं वो मुक्त हैं। समझ गए? तो हम सब संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के जीव हैं। आगे जो इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वे सब संसारी जीवों की चर्चा है। कह रहे हैं समनस्का मनस्काहा, ये संसारी जीव मन सहित समनस और मन रहित अमनस के भेद से दो प्रकार के हैं। मन सहित अर्थात जिनके अंदर मानसिक संवेदना, हम आप सब मन सहित हैं, इसलिए ऐसे जीव समनस या संगी कहलाते। पर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उपदेश आलाप आदि के अर्थ को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वो मन रहित होते हैं, उनको अमनस कहते हैं। चार गतियों में मनुष्य, देव और नारकी तो समनस्क ही होते हैं। पशु गति में, तिर्यंचों में कुछ समनस्क और अमनस्क होते हैं। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक सभी अमनस्क यानी असंगी होते हैं। संसारिणस्त्रस्थावराः, संसारी प्राणी त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के। यहाँ संसारी शब्द क्यों लगाए? नहीं लगाते तो क्या होता? अनर्थ हो जाता। क्या होता? ऊपर के सूत्र में हम संसारी को समनस्क मान लेते हैं और मुक्तों को अमनस्क मान लेते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता। तो ये इस अर्थ की विसंगति को रोकने के लिए इस सूत्र में संसारी शब्द की पुनरावृत्ति की गई। देखिए, सूत्र ग्रंथ रचने में सूत्रकार का एक विशेष दृष्टिकोण होता है। सूत्र जितना संक्षिप्त बनाया जाए उतना अच्छा माना जाता है। एक अक्षर भी अधिक ना हो। ऐसा कहा जाता है वैयाकरणों के बीच में कि किसी व्यक्ति ने किसी सूत्र की रचना में आधा अक्षर भी बचा लिया तो उसे वैसी खुशी होती है जैसे किसी निसंतान दंपत्ति को वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति। निसंतान दंपत्ति को वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसी सोच। तो ये सोच अपने अंतरंग में जमानी चाहिए। इसलिए यहाँ इस सूत्र में कोई भी सूत्र एक अक्षर भी अनपेक्षित या अनावश्यक नहीं है। तो संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। जो त्रस नाम कर्म से सहित उनको बोलते हैं त्रस, और जो स्थावर नाम कर्म से युक्त हैं उनको बोलते हैं स्थावर। प्रथम तेजो वायु वनस्पति यह स्थावराः, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और वनस्पति, ये पांच स्थावर कायिक जीव जो सब प्रकार की पृथ्वी को अपना शरीर बनाकर जिए उनका नाम है पृथ्वी कायिक। आप, जल ही जिनका शरीर है उनको बोलते हैं जल कायिक। तेज, अग्नि को ही जो अपना शरीर बनाकर रहते हैं उसका नाम है तेज कायिक। वायु को ही अपना शरीर बनाकर जीने वाले प्राणियों का नाम वायु कायिक। और वनस्पतियों को ही अपना शरीर बनाने वाले प्राणी वनस्पति कायिक। एक समय था
जब वनस्पति में जीवत्व को नहीं माना जाता, पर जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रमाणित कर दिया कि वनस्पति में भी जीव। अभी विज्ञान ने मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु में जीवत्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है जिससे देखकर लगता है कि आगे पीछे इन्हें भी स्वीकारना पड़ेगा। पानी पर एक प्रयोग हुआ। एक बुसारो इमोटो नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत विकसित किया जिसका नाम है इमोटोलॉजी। उन्होंने जल पर प्रयोग किया। जल को अलग अलग बोतलों में रखकर उन पे अलग अलग लेबल लगाया गया। जैसे कुछ बोतलों में तुम देवदूत हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोतलों में ऐसा लिखा तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोतल में ऐसी बातें लिखकर चिपकाई। मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ, वैज्ञानिक शोध से स्थापित बात आपको कर रहा हूँ। एक बोतल में लिखा कि तुम देवदूत हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे बोतल में लिखा तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों तरह के बोतलों के पानी को -20 डिग्री पर जमाया गया। उनका रवाकरण किया, रवा जैसा बना दिया, जैसे क्रिस्टल बना दिया। और उस पानी का जो फोटोग्राफ लिया गया माइक्रोस्कोप से, मेरे पास वो फोटोग्राफ है, अभी ला नहीं पाया। यहाँ मेरी पाठ की पुस्तक में ले आओ। उस फोटोग्राफ को आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जिसमें देवदूत तुम्हें धन्यवाद ऐसी बातें लिखी, इस तरह की सकारात्मक बातें। उससे जो पानी का फोटोग्राफ आया वो ऐसा मानो खिला हुआ फूल, और जिसमें तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस तरह की बातें आई। उसका अर्थ निकला, उसमें जो फोटो आया मानो कंकालों का ढेर। तो इमोटोलॉजी नाम का सिद्धांत विकसित हुआ और ये बात स्थापित हुई कि हमारी भावनाओं का पानी जैसे वस्तु पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये इसका एक भौतिक रिएक्शन मानते हैं। आज भी विज्ञान इस आधार पर भी उसमें चेतना नहीं मानता, लेकिन कहीं न कहीं जब इस पर और गहराई से मंथन होगा तो उसमें चैतन्य प्रकट हो सकता है। विज्ञान माने या न माने, हमारे धर्म का सिद्धांत शाश्वत है, इसलिए हमें इनमें जीवत्व होने पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये पांचों स्थावर हैं जो स्थावर नाम कर्म के उदय से युक्त है। त्रश कौन है? द्विंद्रियादयस्त्रशाः, दो इंद्रिय आदि जीव त्रश है, जो त्रश नाम कर्म के उदय से युक्त होते हैं। तो महाराज दो इंद्रिय आदि बता दिया, ये इंद्रियां कितनी हैं और इंद्रियां क्या है? तो कहते हैं पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्। इंद्रियानी, इंद्रियां पांच है। इंद्री कहते किसको? संसारी जीव जिसके द्वारा जानता देखता है उसको बोलते इंद्री, अथवा
जिसके माध्यम से संसारी जीव की पहचान हो उसको बोलते इंद्रिय। ये इंद्रियां 5 है, स्पर्श, रस, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत या कर्ण। ये 5 इंद्रियां हैं और ये पांचों इंद्रियां 2 प्रकार की। कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाओ। ये चित्र आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। ये एक अध्ययन की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है वाइब्रेशनल इफेक्ट्स ऑन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर। आप देखिए चित्रों को, थोड़ा बड़ा कर लो, इनलार्ज करके पूरे स्क्रीन पे दिखाओ, जितना बड़ा हो सके। पास में ले जा। एक खिले हुए फूल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ, ये दोनों चित्र हैं जिसमें अच्छी बातें लिखी गई, समझ गए? और दोनों में एप्रिसिएशन है। पानी की प्रशंसा की जाने से यह इफेक्ट आया। एप्रिसिएशन दिख रहा आपको लिखा हुआ। और दूसरा, बड़ा करो और बड़ा करो, और ये नीचे का राइटिंग दिखाओ। You make me sick, so I will kill you. देखिए, जो नीचे टेस्ट लिखा हुआ उसको हाईलाइट करो, बड़ा करो। देखिए क्या दिख रहा है? कंकाल, और उसके नीचे लिखा कैप्शन, You make me sick, I will kill you। तो मुझे बीमार करते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। केवल उस बोतल पर लिखने का ये परिणाम है। और इसके टेक्स्ट को दिखाओ अच्छे से, अभी जैसे दिखाए। जो लिखावट है उसको हाईलाइट करो। देख लिया? ये वाइब्रेशनल इफेक्ट है पानी पर, तो ये शोध है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इंद्रियां 5 है, वो 2 प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। हमारी इंद्रियों की ये जो बाह्य संरचनाएं हैं, इसको बोलते हैं द्रव्येंद्रिय। और हमारे इंद्रियों के द्वारा जो उनके व्यवहार करने की शक्ति है, उसको बोलते हैं भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार की है, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति यानी संरचना, ये जो हमारे नाक, कान, आँख आदि की जो बाह्य संरचना है, इसको बोलते हैं निर्वृत्ति। और उसके लिए जो उपकरण है, यानी हमारे पलके, भौहें, पलके, बरौनी आदि जो हैं, ये सब क्या है? उसके बाह्य उपकरण। तो निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रिय के 2 भेद हैं। और लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय। लब्धि और उपयोग, इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानने की जो शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, उसका जो क्षोभसम, उसको बोलते हैं लब्धि। और जानने आदि का जो व्यापार या प्रयत्न है, इसको बोलते उपयोग। आँख में देखने की शक्ति का नाम लब्धि है, और आँख से देखने की क्रिया का नाम उपयोग। हमारे पास शक्ति तो 5 इंद्रियों में है, लेकिन जिस समय हम देखते हैं उस समय सुन नहीं पाते, जिस समय सुनते हैं उस समय देख नहीं पाते। तो आँख से देखने की शक्ति लब्धि, और आँख से देखने की क्रिया उपयोग। इसी तरह 5 इंद्रियों में लगा लेना। अब आपने कहा 5 इंद्रियां हैं, तो उनके नाम भी बता दीजिए। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। इनका काम क्या है? इनके 5 विषय हैं जिनको ये ग्रहण करते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तदर्थाः। सब प्रकार का जो स्पर्श है, 8 प्रकार का स्पर्श होता है,
उनको ग्रहण करने वाली इंद्री का नाम स्पर्शन इंद्री। स्वाद को ग्रहण करने वाली इंद्री का नाम रसना इंद्री। गंध को ग्रहण करने वाली इंद्री का नाम घ्राण इंद्री। वर्ण रंग को ग्रहण करने वाली इंद्री का नाम नेत्र इंद्री। और शब्द को श्रवण करने वाली इंद्रिय का नाम कर्णेंद्रिय। श्रुतमनिंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान मन का विषय। श्रुत किसको बोलते हैं? सर्वार्थ ग्रहणम मन, जो सबको ग्रहण करे उसका नाम श्रुत है। जो सर्व संकल्प विकल्पों का आधार है उसका नाम श्रुत है। तो ये सब प्रकार के संकल्प विकल्प को ग्रहण करता है, इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। वह श्रुत ज्ञान मन का विषय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना मन का विषय केवल श्रुत ज्ञान है। मन का विषय श्रुत के अलावा अन्य भी है। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं वो मन के द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं। कृमि वनस्पत्यन्तानामेकम, वनस्पति है अंत में जिनके, यानी पांचों स्थावरों में एकमात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। कृमि पिपीलिका यानी चींटी भौरा मनुष्य आदि में एक एक इंद्रियां वृद्धि क्रम से बढ़ते गई है। कृमि की 2 इंद्री, चींटी 3 इंद्री वाले, भौरे 4 इंद्री के, मनुष्य पंचेंद्री, मनुष्य आदि पंचेंद्री। ये इस प्रकार से 1 इंद्री से 5 इंद्री तक जीवों का विवरण हुआ, इसे जानना चाहिए। पंडित सहजानंद जी वर्णी एक बड़े विद्वान साधक हुए। इंद्री का उदाहरण क्या है? का हाथी। हाथी बोले कैसे? बोले उसके 4 पांव और 1 सूंड। ठीक। चौरेंद्री कौन है? 4 पाई। बोले इसमें 4 पाए है वो चौरेंद्री। चकराए। बोले 3 इंद्री, तो वहाँ 1 तिपाई टिकी थी। बोली ये है त्रिपुत्री, क्योंकि इसमें 3 पाए। बोले अच्छा बेटा 2 इंद्री बताओ। बोले 2 इंद्री हम, क्योंकि हम और हमारी पत्नी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो 1 इंद्री और बता दे। बोले महाराज 1 इंद्री आप, बाल ब्रह्मचारी। उनने अपना माथा पकड़ लिया। आप लोग इसका ध्यान रखना, नहीं तो शिविर में जाकर शिविर से घर जाओ और कोई पूछे तो बता देना महाराज 1 इंद्री है, हम 2 इंद्री हैं। तो तुम्हारा जो होगा सो होगा, हमारा और बंटाधार हो जाएगा। इसलिए गंभीरता से समझने की जरूरत है। संगिनः समनस्काः, मन सहित जीव, संगी जीव समनस अर्थात मन सहित होते हैं। अब ये तो सामान्य जीवन हुआ। अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आगे की जीवन यात्रा कैसे संपन्न होती है, और मृत्युपरांत जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए